दोस्तों, डीआई की क्लास में आपका समय ज़्यादा खराब ना करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आज आपके सामने एक सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें लिखा है कि तालिका 5 भिन्न शहरों की, यानी कि ये जो है टेबल ग्राफ है आपके सामने, टेबल वाला सवाल है। इसमें कह रहा है कि तालिका 5 भिन्न शहरों की कुल जनसंख्या एवं साक्षर का निरक्षर जनसंख्या से अनुपात और साथ ही प्रत्येक शहर में साक्षर जनसंख्या में से स्नातकों का प्रतिशत दर्शाती है। ठीक है, आपके सामने टेबल है। टेबल में आप देखिए, इसमें आपको शहर ABCDE 5 शहर दिए हुए हैं। साथ साथ में इसमें जनसंख्या जो दी है, उन्होंने ऊपर ही आपको बताया कि 1000 में दी हुई है। जो भी संख्या नीचे लिखी हुई है 22, 16, 96, 20, 24, यानी कि ये सब 1000 में है। यानी कि इनके सबके साथ में क्या है, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा होगा सबके साथ में, तब आपकी जनसंख्या प्रॉपर निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अनुपात दिया है साक्षर और निरक्षर। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़े लिखे होते हैं, निरक्षर का मतलब होता है जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो साक्षर और निरक्षर का यहाँ अनुपात दिया है। अभी क्या है कि स्नातक वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा, उसी में से कोई ज्यादा पढ़ लेता है, जो ग्रेजुएट हो जाता है, BSc BA इस तरीके से पढ़ता है या फिर इससे भी आगे पढ़ता है, तो उनको स्नातक बोलते हैं। BA BSc BTech ये सब आपके स्नातक में आते हैं। ठीक है, तो उसमें से भी उसने दिखाया है कि जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से जो स्नातक हैं यानी जो ग्रेजुएट हैं, उनका अनुपात उनका प्रतिशत आपको दिया हुआ है। ठीक, सवाल पे आते हैं। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है शहर B और D को मिलाकर स्नातक जनसंख्या शहर A और E को मिलाकर स्नातक जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो क्या कह रहा है, शहर B और D को मिलाकर। तो हम सबसे पहले टेबल आपके सामने है, शहर B शहर और D शहर, इनको मिलाने की बात कर रहा है, दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक, हम सबसे पहले B में जो इसने कहा है स्नातक जनसंख्या, तो शहर B की स्नातक जनसंख्या लेते हैं। तो शहर B में आप देखिए जनसंख्या कितनी दी हुई है, टोटल 16000। शहर B में जनसंख्या कितनी दी है, टोटल जनसंख्या 16000 है, कुल जनसंख्या 16000 दी हुई है। और इसमें साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया है। सवाल थोड़ा समझने का है। अनुपात आपने अनुपात समानुपात आप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ मैं अभी वो क्लास अनुपात समानुपात की नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट DI की क्लास चल रही, तो आपको DI में मैं यहाँ पे अनुपात समानुपात ना बता के DI के क्वेश्चन करवाता हूँ। अनुपात समानुपात की क्लास आप अलग से ले लीजिए। ठीक है, तो 5:6 या 3:5, 2:1, 2:3, 5:3 इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें जो साक्षर और निरक्षर का अनुपात आपको दिया है शहर B के लिए, वो है 3:5। 3:5 का मतलब ये हुआ कि ये कोई संख्या आपको नहीं दी हुई, इन्होंने आपको अनुपात दिया। अब 3:5 को आप किसी भी संख्या से, एक संख्या से दोनों में आपको गुणा करना होगा, वो संख्या आपकी निकल के आएगी। अब वो कितनी संख्या होगी वो हमें नहीं पता, तो उसको हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें साक्षर वाले निकालने। तो हम साक्षर के लिए क्या करते हैं, 3:5, यानी साक्षर के लिए जो इसमें 16000 गुणे 3 हो जाएगा, और 3 और 5 दोनों को हम जोड़ देंगे, वो इसके बटे में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी 3/8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अभी क्या है, 3/8 ये हो गया। और इसमें इसने कहा है स्नातक जनसंख्या, तो स्नातक का यहाँ प्रतिशत आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, स्नातकों का प्रतिशत इसमें से, इस संख्या में से, क्योंकि मैंने साक्षर यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या ये निकल के आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। और इसमें पढ़े लिखे में कुछ स्नातक है और कुछ नहीं है, वो कितने स्नातक है वो इसने प्रतिशत दिया हुआ है, तो प्रतिशत का हम यहाँ गुणा कर लेंगे। प्रतिशत दिया आपको 35/100। ठीक, ये आपका शहर B के लिए हो गया, शहर B के लिए हो गया। और D को इसमें जोड़ा है इसने, तो D का हम देख लेते हैं। D में क्या है, जनसंख्या कुल यहाँ पर दी हुई है 20000, जनसंख्या दी है आपको 20000। और इसमें भी साक्षर की बात हो रही है, तो साक्षर स्नातक वालों के लिए बात हो रही, तो स्नातक वाले निकालने के लिए पहले में साक्षर जनसंख्या चाहिए। तो साक्षर वाले के लिए इसने जो D में आपको अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है, यानी कि 2 हो गया साक्षर, और अनुपात साक्षर और निरक्षर दोनों को मिलाएंगे, 2:3 है ना, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, वो नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक, अब इसके साथ हमें स्नातक का निकालना है, तो स्नातक का प्रतिशत यहाँ पर कितना दिया है, 25%, यानी कि 25/100। B और D के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा। D के लिए इसको सॉल्व करोगे, B के लिए इसको सॉल्व करोगे, आपको क्या निकल के आएगा, स्नातक संख्या निकल के आएगी स्नातकों की। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये 2 0 कैंसिल,
8 से ये मैंने 16 कैंसिल कर दिया, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बचा 20। ठीक, 20 और 3 और 35 इनको गुणा कर लीजिए तो 20 या 60 गुणा 35 हो जाएगा। और जब इसको गुणा आप करोगे तो 0 ऐसे ही 6 पंचे 30, 6 18 और 3 21, ये आपका निकल के आया 2100। ये आपकी साक्षर में भी ये आपकी स्नातकों की जो संख्या निकल के आई है। शहर बी में कितने स्नातक है टोटल? शहर बी में 2100 स्नातक है। अब बात डी की हो तो डी को सॉल्व कर लीजिए। 0 0 ये 0 0 कैंसिल, 5 से ये 5 55 25 25 कैंसिल, 5 दूनी 10 होता है, 10 और 200 में जब 200 गुणे 10 आप करोगे, 200 गुणे 10 करोगे तो ये कितना निकल के आया 2000। ठीक, क्लियर? 200 गुणे 10 किया 2000 निकल के आया। इसके बाद इसने क्या कहा है? शहर ए और ई को मिलाकर। अब बात हो रही है शहर ए प्लस शहर ई। अब ए और ई को मिलाकर, मिलाना क्या है वो इस सवाल में बोल रहा है, शहर ए और ई को मिलाकर स्नातक जनसंख्या। तो अब शहर ए और ई में कितनी स्नातक, यहां इनको दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये टोटल कितना बी और डी में कितना निकल के आएगा? इधर देख लीजिए, बी और डी के स्नातक यही जोड़ लीजिए। ये आपके बी और डी के टोटल स्नातक कितने दोनों शहर के मिला के आ जाएंगे 4100। ठीक, अब ए और ई के स्नातकों की बात हो रही है तो ए में हम देखते हैं कि जनसंख्या कितनी है टोटल 22,000 गुणे, इसमें साक्षर कितने हैं 5:6 दिया है, यानी 5/11 गुणे इनका प्रतिशत, स्नातकों का प्रतिशत कितना दिया 20%, यानी 20/100। और शहर ई की अगर बात करें तो ई में कुल जनसंख्या कितनी है 24,000। अनुपात साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया 5:3, यानी कि 5/8 गुणे स्नातकों का प्रतिशत कितना दिया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3। आप यहां पर देखिए 33 सही 1/3% आपको दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं 100/3% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। 33 दिया 99 प्लस 1 यानी 100, 100/3। ठीक है, तो ये 100/3% यहां हम लिखते हैं। तो 100/3 और प्रतिशत का जो 100 होता है वो नीचे ले आए, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया, 100 को नीचे ले आए। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से ये 0 0 2 कैंसिल, 11 से ये 22 कैंसिल, इधर 20 बचा, 20 बचा। ठीक है, इधर आ जाइए तो 8 और 3 24, तो इधर 1 बचा, 0 से ये 0 कैंसिल, तो इधर 10 बचा, यानी कि 8 3 24, 100 से हमने 24,000 में भाग दिया तो कितना बचा 10। इनको टोटल कीजिए, 20 पंचे 100 होता है, 100 का 100 गुणे 20 आप जब करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 2000। और इधर आप जो है देखिए ये 1000 गुणे 5 करोगे, 5 गुणे 1000, ये कितना हो गया 5000। और इनका हमें टोटल करना तो ये कितना निकल के आया 7000 निकल के आया। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर हमें बार बार सवाल में कोई चीज सॉल्व ना करनी पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां हमने स्नातकों की निकाली है, ए के लिए, बी के लिए, सॉरी ए के लिए, बी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। ये जनसंख्या हम निकाल चुके हैं। अगर स्नातक की हमें दोबारा जरूरत पड़े तो हमें सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्ट ले लेंगे। तो ए के लिए यहाँ पर कितनी निकल के आई 2000 स्नातक, 2000 जनसंख्या निकल के आई ना। स्नातक कितने लोग हैं 2000। बी में कितने हैं 2100। इसके बाद डी में कितने हैं 2000 और ई में कितने हैं 5000। ये हमने इसलिए लिख दिया कि अगर अगले सवाल में हमें इनकी जरूरत पड़े स्नातक की, तो ये 4 शहर टोटल हमें 5 दिए हैं, तो सी का बचा है, सी के लिए निकालना पड़ेगा। बाकी अगर इनमें से कोई स्नातक की बात आएगी तो हम डायरेक्ट वहां पे उसको रख लेंगे। हम बार बार सॉल्व क्यों करें एक ही चीज को। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकल के आ गया 4100 बी प्लस डी के लिए निकल के आ गया। ये आपका इधर लिखा हुआ है, तो इसको मैं निकालने का तरीका आपको समझ आ गया कैसे निकालना है। तो इसको क्या करते हैं हम रब कर लेते हैं। तो हमारा बी और डी के लिए कितना निकल के आया था 4100। बी प्लस डी कितना निकल के आया स्नातक के लिए 4100। और ए प्लस ई कितना निकल के आया स्नातक के लिए 7000। यही निकल के आया।
अब इसने पूछा है कि जो बी और डी का मिलाकर स्नातक जनसंख्या शहर ए ई को मिलाकर स्नातक जनसंख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बी और डी की जो जनसंख्या स्नातक वाली है वो ए और ई से कम है, और तुलना जिसके साथ होती है उसको नीचे रखते हैं, तो तुलना हो रही ए और ई के साथ, तो ए और ई के साथ तुलना हो रही, तो नीचे कितना आएगा 7000 आएगा। ये प्रतिशत कम या अधिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रतिशत में कमी निकल के आएगी, क्योंकि बी और डी का क्या है, कम है जनसंख्या। स्नातक की संख्या कितनी कम है ना, 4100 कम होता है, 7000 ज्यादा होता है, तो ये कम है, ये ज्यादा है। और मैंने बताया ऊपर आपकी वो संख्या आएगी जब वृद्धि या कमी की बात होती है, तो ऊपर आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना रहता है। इनका अंतर यहां पे आता है, गुणे 100% हो जाता है। ये सवाल आपका बन गया। प्रतिशत कमी मैंने कैसे समझा कि इसमें कमी है, कम मतलब कम आएगी संख्या, प्रतिशत कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो संख्या निकालनी जिसकी तुलना की जा रही है वो जो है कम है, और जिसके साथ की जा रही है वो संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसलिए कमी। अगर ये संख्या ज्यादा होती और ये कम होती तो वृद्धि निकलती वहां पे। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो 7000 से 4100 जब आप हटाओगे तो ये कितना निकल के आएगा, 2900, 2 जीरो ऐसे ही आगे, 10 से 1 गया 9, और यहाँ 6 से 4 गया 2, बटे में कितना रहा 7000, इधर कितना आ गया 100%। ये 0 से 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक। अब कितना आ गया 290/7% आ गया आपका, 290/7%, ये निकल के आया। अब आपके ऑप्शन में क्या 290/7% दिया, नहीं दिया, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 7 चौको 28, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, दशमलव लगाया, यहाँ 3 बचे थे 30 हो गए, 7 चौको 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है। इसी तरीके से ये सॉल्व होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 41.42% ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इसके पास की वैल्यू जो रहेगी, सबसे क्लोज वाली वैल्यू, सबसे नजदीकी वैल्यू जो रहेगी वही हम यहाँ पर आंसर ले लेंगे। तो सबसे नजदीकी वैल्यू आपके ऑप्शन में 42% दी है, तो आपका आंसर आएगा 42%, ठीक। पहला सवाल आपका सॉल्व हुआ, पहला सवाल आपका सॉल्व हुआ। हम देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है शहर सी की साक्षर जनसंख्या जो स्नातक नहीं है। तो शहर सी के लिए बात हो रही है, तो सी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जनसंख्या, सी की जनसंख्या कितनी है 96,000, सी की जनसंख्या होगी 96,000, और साक्षर जनसंख्या की बात हो रही है। तो साक्षर जनसंख्या निकालने के लिए हमें अनुपात वाला देखना पड़ेगा। तो अनुपात कितना दिया, 2:1 साक्षर और निरक्षर का, तो 2/3। साक्षर जनसंख्या में जो स्नातक नहीं है, तो यहां हमें जो प्रतिशत टेबल में दिया है वो किसका दिया है, स्नातक का। तो जो 100 टोटल वैल्यू क्या है, अगर 96,000 दी है और 96,000 सारे के सारे स्नातक अगर होंगे तो वो कितना दिया हुआ 100%। तो जब 96,000 पूरे स्नातक नहीं है, उसने कितने बताए 32% उसने बताया स्नातक है। तो जो 100 में से 32 जब आप घटाओगे तो जो बचा हुआ 68 आ रहा है वो आपके स्नातक नहीं है, 68%। तो यहां पर मैंने 68/100 लिख लिया। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो C is equal to 96,000 into 2/3 into 68/100। ये आपका निकल के आ गया C की साक्षर जनसंख्या जो कि स्नातक नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे निकल के आएगी। तो यहाँ 0 से 0 को कैंसिल किया, यहाँ 3 से इसको कैंसिल किया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 320। अब ये 320 आ गया और ये 68 और 2 है, ठीक है। अभी यहाँ आप चाहे तो ऐसे कर लो, 68 दूनी 126 होता है, 320 गुणे 126 कर लो। इसको जब गुणा आप करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं, 10 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 680 और गुणे 32 दूनी 64 कर लेते हैं, ठीक। तो ये 0 तो निकल के यहाँ 0 आ ही जाएगा। 68 और 64 का गुणा कर लेते हैं, इसमें मैंने 10 बाहर कर दिया, तो ये कितना आएगा 0 हट जाएगा यहाँ से। 4 × 2 32, 4 × 24 और 3 27, 6 × 8 48, 6 × 36 और 4 40।
ये 2, 8 7 15, 3 4, ये 4352 आ गया और इसमें 10 का गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा 43520। तो सी में साक्षर जो कि स्नातक नहीं है कितने आ गए 43520। कितने आ गए 43520 जो कि स्नातक नहीं है। ये आपकी सी के लिए साक्षर जनसंख्या है और इनमें स्नातक कोई भी नहीं। इतनी संख्या आपकी, ये साक्षर तो है लेकिन स्नातक नहीं है। ये हो गई सी की बात। अगला इसने कहा है कि शहर डी और ई को मिलाकर, शहर डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या, शहर डी और ई को मिलाकर, डी और ई को इनको मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या की बात उसने औसत की है। डी और ई हमने यहां निकाल रखा है। डी के लिए आपकी 2000 वैल्यू आ रही है और ई के लिए 5000। सेम वैसे ही जो पिछले पीछे निकाला था मैंने आपसे कहा था, यहाँ नोट कर लेता हूं जिससे कि अगर ऐसा किसी और दोबारा निकालने की जरूरत पड़े तो हमें निकालना ना पड़े, हम डायरेक्ट वैल्यू रखें। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, डी के लिए 2000 और ई के लिए 5000 है। तो इनका औसत जब आपको निकालना होगा तो औसत बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए बटे 2। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 7000 बटे 2, तो ये कितना आ गया 3500। तो औसत कितना निकल के आया 3500। डी और ई को मिलाकर औसत स्नातक जनसंख्या से कितनी अधिक है। तो इससे कितनी अधिक है, सी की साक्षर लोगों की जो कि स्नातक नहीं है उनकी संख्या कितनी अधिक है, तो सी माइनस डी प्लस ई, ये आपको निकालने के लिए सवाल में बोल रहा है। तो सी की वैल्यू कितनी है 43520 और डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है 3500। इसको सॉल्व कर दिया, 0 से 0, 2 से 0, 2 बचा, 5 से 5 0, 3 से 3 0, 4 से कुछ नहीं है तो 4। तो आंसर आपका क्या आ गया 40020 जो संख्या आपकी निकल के आ गई, इतनी संख्या अधिक है। ठीक, ये आपका ऑप्शन में आपका मैच करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सी की वैल्यू जो निकाली है इसको निकाल के रखते हैं यहां पर। ये आपकी जो है अगर जरूरत पड़ी तो काम आएगी। ध्यान रखना ये किसके लिए वैल्यू निकली थी, ये वैल्यू आपकी निकल के आई है सी के लिए और इसमें जो है साक्षर लोगों की वैल्यू है लेकिन ये लोग स्नातक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि शहर बी में निरक्षर पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, अब जो टेबल है इसमें जो है पुरुष और महिला करके उसने कुछ नहीं दिया। ठीक है, बात किसके लिए कर रहा है, शहर बी। तो हम सबसे पहले शहर बी को लेते हैं। शहर बी में कुल जनसंख्या कितनी है 16000 कुल जनसंख्या है। अब इसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात उसने निरक्षर लोगों के लिए बात की है। तो सबसे पहले साक्षर और निरक्षर वाला जो अनुपात है उसको हम ले लेते हैं। तो हमें निरक्षर निकालना है, तो निरक्षर वाली संख्या पीछे दी हुई है। तो 3:5 दिया, तो साक्षर 3 है और निरक्षर 5 है। तो 5 आपका ऊपर आएगा निरक्षर वाला और बटे में आपका 5 और 3 को जोड़ के आएगा, 5/8 आ गया। ठीक है, इसके साथ इसने दिया पुरुषों और महिलाओं से अनुपात 3:5 है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब हमें इसमें ये जानना है कि ये इसमें क्या निकल, बी के लिए पुरुष को निकलवाना चाह रहा है या महिलाओं को। तो उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। एवं शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 2:3 है। तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों, यानी शहर बी में इसको क्या निकालना है, निरक्षर पुरुष निकालने हैं। तो निरक्षर के लिए संख्या ये आपकी निकल के आ गई। अब पुरुष के लिए अगर हम करें तो पुरुष के लिए अनुपात दिया 3:5, तो 3 पुरुष है और 5 महिलाएं, तो 3 और 5 नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल आएगा 8 आ गया। ठीक, 3/8। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 8 से 8 दूनी 16, 2000 बचा ये, फिर 8 से काटा तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये 250 आ गया। ठीक, ये 250 आ गया। ये आपका 15 हो गया, 250 गुणे 15 यानी 250 में गुणे 15 आपका ये कितना निकल के आएगा, 15 गुना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, ये निकल के आया 3750। ये बी के लिए पुरुषों की, निरक्षर पुरुषों की संख्या है। शहर बी के में जो निरक्षर पुरुषों की संख्या वो कितनी है, सवाल के अनुसार हमने निकाल दी 3750। अब कह रहा है शहर डी में स्नातक पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया है। शहर डी की बात कर रहा है, तो पहले डी के लिए कुल संख्या कितनी है हम ये देख लेते हैं। डी के लिए कुल संख्या कितनी है, तो डी के लिए जो कुल संख्या इसने दी है वो दी है आपको टेबल में देखिए 20000। डी के लिए कुल संख्या आपको दी है 20000 और
निरक्षर पुरुषों की ये बात कर रहा है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ स्नातक पुरुषों का, स्नातक वालों की बात कर रहा है। तो स्नातक के लिए जब बात कर रहा है तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले तो साक्षर निरक्षर, क्योंकि स्नातक किसमें होंगे, साक्षर में। तो साक्षर का अनुपात, साक्षर और निरक्षर का जो अनुपात आपको दिया है डी के लिए वो 2:3 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/5। और स्नातक की बात कर रहा है जब डी में, स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, तो स्नातक पहले में देखना, स्नातक कितने हैं, शहर डी के लिए 25% स्नातक है, तो 25/100। अब इसमें जो अनुपात उसने महिला और पुरुषों का दिया है वो अब हमें निकालना है। तो महिला और पुरुषों का अनुपात कितना दिया, 2:3। लेकिन इसमें हमें यह देखना है कि इसने महिलाएं निकलवाई है पुरुष। तो यहाँ पर देखिए शहर डी में स्नातक महिलाओं की बात कर रहा है, तो महिलाओं की बात कर रहा है, तो 2:3 जो पुरुष महिला अनुपात है 2:3, तो 3 महिला के लिए हो गया, बटे में कितना आ जाएगा, 5। ठीक, 3 और 2 दोनों को जोड़ दिया, नीचे वो क्या आती है, नीचे अनुपात वाली संख्या दोनों को जोड़ के नीचे आती है। ठीक है, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो 0 से 0 ये कैंसिल, 5 और 5 ये 25 हुआ, ये 25 कैंसिल, ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, और ये कितना है, 6 दूनी 12,000, ये कितना आ गया, 12,000। अब ये क्या हो गया, शहर डी में स्नातक पुरुषों का महिलाओं से अनुपात ये है, तो शहर बी में कुल निरक्षर पुरुषों और शहर डी में स्नातक महिलाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 1200 आएगा। ठीक, अब बी अनुपात डी निकालना है हमें। बी अनुपात डी सवाल में हमसे पूछा गया है, तो बी का कितना वैल्यू है, यहाँ लिख लीजिए 3750, और अनुपात डी की वैल्यू कितनी है, 1200। इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ये भी 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 55 25। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 6 15, ये आपका निकल के आया 25:8। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक, 25:8 आपके इस सवाल का आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में ये कह रहा है शहर डी की निरक्षर जनसंख्या। तो निरक्षर जनसंख्या निकालने के लिए शहर डी की कुल संख्या कितनी है, शहर डी की कुल संख्या आप देखिए टेबल में 20,000 है, 20,000। इसमें से निरक्षर निकालना है, तो निरक्षर का अनुपात यहाँ पर साक्षर निरक्षर का अनुपात कितना, 2:3। तो निरक्षर पीछे है तो उसके लिए वैल्यू कितनी है, 3, और बटे में क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, साक्षर निरक्षर का जो अनुपात दोनों को जोड़ दो, 5, 3/5 आ गया। ये आपका हो गया शहर डी की निरक्षर जनसंख्या आपके सामने, इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये आपके निकल के आएगी 5 चौको 20, 4000 गुणे 3, यानी कि 4000 गुणे 3 आपकी यहाँ पे आ गई, तो इसका कितना आ गया, 12,000। शहर डी के लिए जो निरक्षर की जनसंख्या बिना पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या है वो कितनी है, 12,000 है शहर डी में। उसका ऐसा कहा शहर सी की निरक्षर जनसंख्या, शहर सी की निरक्षर जनसंख्या। तो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या टोटल सी में कितनी है, 96,000 गुणे निरक्षर निकालना है। तो शहर सी की बात हो रही है, तो सी में 2:1 दिया है, 1 निरक्षर है और 2 साक्षर, दोनों को मिला के यहाँ 1/3। निरक्षर वाला ऊपर रहेगा, नीचे क्या, दोनों का टोटल 1/3 आ गया। तो इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 32,000। 32,000 गुणे 1 कितना आएगा, 32,000 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, शहर डी की निरक्षर जनसंख्या शहर सी की निरक्षर जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है, तो D/C गुणे 100%, ये आपको निकालना है। तो इसको डी की वैल्यू रख लीजिए 12,000, नीचे सी की वैल्यू रख लीजिए 32,000 गुणे 100%। 0 0 0, ये तीनों 0 कैंसिल हो गए, ये 4 तिया 12 और ये 4 अट्ठे 32, ये 4 दूनी 8, ये 4 25 या 100। अभी आपकी वैल्यू कितनी निकल जाए, 25 तिया 75/2%। इसको जब और सॉल्व करोगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 37.5% आपका इस सवाल का आंसर हो गया। 37.5% इस सवाल का आपका आंसर हो गया। इस ग्राफ का लास्ट सवाल देखते हैं।
इस ग्राफ का लास्ट सवाल आपसे कह रहा है कि शहर ए और बी को मिलाकर साक्षर जनसंख्या शहर डी की गैर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ए और बी को मिलाकर साक्षर जनसंख्या की बात कर रहा है। तो ए के लिए, शहर ए के लिए अगर बात करें तो साक्षर जनसंख्या कितनी है। यहाँ जो हमने निकाली थी वो स्नातक निकाली थी, तो हमें स्नातक की यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, या साक्षर की पूछ रहा है। तो साक्षर ऐसे भी मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसे भी जो स्नातक नहीं भी होंगे लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। तो साक्षर के लिए शहर ए के लिए अगर बात करें कुल जनसंख्या 22,000 है, 22,000 है। और इसमें साक्षर और निरक्षर अनुपात 5:6 है, यानी कि 5/11 आ जाएगा साक्षर के लिए। बस इतना ही है इसके लिए। साक्षर के लिए बात करें साक्षर जनसंख्या। अब ये ए के लिए निकल के आ गया। ए के लिए इसको सॉल्व करोगे 11 दूनी 22, ये 2000 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। ये हो गया शहर ए के लिए। अब इसने इसके साथ साथ बी की बात की है, तो शहर बी के लिए निकाल लेते हैं। इसमें भी साक्षर जनसंख्या उसने बात की है, तो बी में कुल जनसंख्या कितनी है 16,000। और इसमें अनुपात साक्षर निरक्षर का कितना दिया 3:5, यानी 3/8। इतना सॉल्व कर दो इसको। 8 दूनी 16, ये 2000 आ गया, गुणे 3 है, 2000 गुणे 3 यानी कि 6000। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 16,000। ये आपका ए और बी के लिए मिलाकर साक्षर जनसंख्या निकल के आ गई। अब यहाँ पर ए और बी के लिए जो आपका साक्षर जनसंख्या की बात की थी इसने, वो निकल के आ गई। अगला ये कह रहा है कि शहर डी की गैर स्नातक, तो शहर डी में गैर स्नातक की बात कर रहा है। तो गैर स्नातक कौन से होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे लेकिन स्नातक नहीं है, और जो बिना पढ़े लिखे होंगे वो भी गैर स्नातक होंगे। तो हम दोनों को लेते हैं। तो गैर स्नातक के लिए सबसे पहले तो संख्या कितनी है, शहर डी के लिए 20,000 आपकी कुल जनसंख्या है, ब्रैकेट ले लिया। पहले स्नातक वालों का हम देख लेते हैं कितनी संख्या है स्नातक वालों की। तो 20,000 तो कॉमन हो गया। अब 20,000 जब कॉमन ले लिया तो गैर स्नातक जो निकालने हैं आपको, तो गैर स्नातक पहले स्नातक वाले में से, उसमें साक्षर वाले में से निकालते हैं। तो साक्षर वाले का अनुपात कितना है 2:3 दिया है, तो 2/5 हो जाएगा। गुणे इसमें प्रतिशत कितना दिया है 25 स्नातक का, तो 75 कितना हो जाए 75 क्या किसका हो जाएगा गैर स्नातक का। प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपके जो निरक्षर वाले हैं, तो निरक्षर वाले के लिए भी 20,000 कॉमन ले रखा है, तो यहाँ प्लस में कितना आएगा इसका 2:3 दिया हुआ है, तो 3/5 आ जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 25 दिया 75, 25 चौकू 100, 2 दूनी 4। तो यहां से एलसीएम लिया हमने, ये 10 एलसीएम आ गया। यहां पर जब 10 एलसीएम आ गया तो यहां वैल्यू 3 है और यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यही आएगा। यहां वैल्यू 6, तो ये 20,000, तो 20,000 गुणे 9/10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 18,000। ये वैल्यू कितनी आ गई 18,000, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब उसने सवाल में इसको इधर लिख लीजिए आप, यहां लिख देता हूं ए और बी, ए प्लस बी कितना निकल के आया हमारा यहां पर 16,000, और डी की कितनी वैल्यू निकल के आई आपकी 18,000। अब सवाल में उसने हमसे क्या पूछा है, सवाल में वो कह रहा है कि ए और बी को मिलाकर साक्षर जनसंख्या शहर डी की गैर स्नातक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ए और बी को मिलाकर 16,000 हो गया, 16,000, और प्रतिशत किसके साथ पूछा है 18,000 के साथ, गुणे 100%। ये आपको सॉल्व करना है। तो 3 0 ये कैंसिल, 2/16, 2 ने 18, ये कितना आ गया 800/9% आपका निकल के आया। 9 का इसमें भाग दे दीजिए, 9 8 72, फिर 8 बचा 9 8 72, फिर 8 बचा 9 8 72, 9 8 72, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 88.88% आपका आंसर आ गया। और 88.88% आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसके लगभग की जो वैल्यू आपको नजदीकी वैल्यू दी होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 89%।
89% आपकी आपका आंसर हो गया। ठीक है, 89% आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में आपके डीआई के 5 सवाल कंप्लीट हुए। 5 सवाल से मतलब एक ग्राफ में आपके जो 5 सवाल आते हैं वो आपके कंप्लीट हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।